मैं आ चुका हूँ आश्रम में, और ये अमृतदास खाकी जी का आश्रम है। और यहाँ पर आज भंडारा हो रहा है, गुरु पूर्णिमा का दिन है। संत समाज के तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। महाराज जी आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं? ब्रह्मपुरी ऋषिकेश। ब्रह्मपुरी ऋषिकेश से आए। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, बड़ा शुभ दिन है। और कल से सावन स्टार्ट हो रहे हैं, कावड़, कल से जल अभिषेक होगा शिव जी पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी सनातन परंपरा में सावन का विशेष महत्व है। और जो ये श्रावण मास है, मुख्य रूप से इसका जो अपभ्रंश रूप में हम नाम इस्तेमाल करते हैं सावन, सही नाम इसका श्रवण है। श्रावण का भी और सुधार करेंगे तो श्रवण मंत्र है। ये श्रवण महा है, जिसमें हम शास्त्रों का, गुरुओं का श्रवण करें। शास्त्रों का, या स्वयं शास्त्रों को पढ़ने में सक्षम हैं तो उनको पढ़ें। यदि नहीं सक्षम हैं तो जो शास्त्र के ज्ञाता हैं उनका सानिध्य प्राप्त करके हम शास्त्रों का श्रवण करें। और गुरु तो हमारे लिए जीता जागता परमात्मा का स्वरूप होता है। यदि हम गुरु के सानिध्य में एक माह रहकर श्रवण करें शास्त्रों का, जीवन जीने की शैली का, तो निश्चित रूप से हमारा कम से कम 1 वर्ष का जीवन, अगर हम 12 माह का 1 वर्ष मानते हैं तो 1 माह का यदि हम नियमित श्रवण का कार्यक्रम रखें, जिसमें हमारे गुरु हमारी साधना, हमारी दिनचर्या में अपना निर्देशन हमको देते हुए उसमें जो सुधार करते हैं, वो सुधार हमारे आगामी 11 जो माह के जीवन है उस जीवन के लिए एक दिशा देता है। तो निश्चित रूप से ये श्रावण मास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रकृति भी इसमें हमको पल पल अपने जो परिवर्तनीय स्वरूप हैं उनका हमको जो दर्शन कराती है। पल में हमको लगेगा कि वातावरण शीतल है, पल में हमें लगेगा बरसात है, पल में हमें लगेगा कि इतनी तेज़ गर्मी तो हमने जीवन में कभी नहीं देखी। तो ऐसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन का भी जो क्रम कभी जो है स्थायी नहीं रहता, सदैव उसकी गति चलती रहती है। उसके बारे में भी ये हमें, ये जो चतुर्मास का जो ये कालखंड है, ये हमको अदृश्य रूप से प्रकृति के माध्यम से शिक्षा। तो महाराज जी, आपका नाम क्या है? स्वामी अरुणेशानंद। तो कौन सी एज से आपने संन्यास धारण कराया है? देखिए, संन्यास की कोई आयु नहीं होती है। संन्यास का एक भाव होता है, और वो भाव जिस दिन आ जाए उस भाव दिन। कौन सी एज में आपको आ गया था कि चलो अब इसी रास्ते पे हम चलते हैं? बहुत छोटी अवस्था में आ गया था। महाराज जी, आपका नाम क्या है? अरविंद आचार्य। तो आप बरेली के हैं? मेरा जन्म स्थान मथुरा का है। अच्छा, मथुरा में। तो बरेली में रह रहे हैं? बरेली में रह रहा है। आश्रम बना रखा है? आश्रम बना रखा है? अभी सेवा में है? सेवा में। अच्छा, तो आज आप आश्रम पर आए हैं, गुरु पूर्णिमा का दिन है, कल से सावन स्टार्ट हो रहे हैं। जी। क्या कहेंगे आप? गुरु शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। ऐसा पृथ्वी पर कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसका गुरु नहीं है, और गुरु का आदर हमेशा करना चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी शिष्य अपने अपने गुरुओं के स्थान पर जाकर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, तिलक वंदन करते हैं, उनका पूजन करते हैं, और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का समावेश करने के लिए प्रार्थना करते हैं। महाराज जी से बात करते हैं, इनसे बारे में कुछ बातें पता लगी है कि महाराज जी आप जॉब में भी हैं और साधना के रूप में भी आप साधना में लगे हुए हैं। ये कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? साधना तो प्रत्येक जीव का धर्म है कि वो अपने स्वरूप का बोध करे। ये प्रारंभिक अवस्था से पहले ऋषि प्रणाली थी, गुरुकुल थे, गुरुकुलों को नष्ट कर दिया गया अंग्रेजी शासन काल में। लेकिन यहाँ जब भी गृहस्थ में बालक जन्म लेता है तो माता पिता उसके मोह का परित्याग करके पहले गुरुकुल में भेजा करते थे, और उस गुरुकुल में पहुंचकर उसमें संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना गुरु का धर्म होता है। ऐसे ही परंपरा से मैंने जीवन जिया है। उसी परंपरा को कायम करने के लिए, उसी परंपरा को स्थापित करने के लिए भी मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? हाँ, मैं अभी आपने जो पूछा था, मैं आचार्य जी के बारे में बताना चाहता था अभी यही कि ऐसा नहीं कि केवल बाह्य वेशभूषा को देखकर हम किसी व्यक्ति को संत की या साधु की उपाधि देते हैं। इस समाज में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साधारण ड्रेस में भी आपको संत नज़र आएंगे। आपको कभी मिलें तो ये पुलिस की ड्रेस में भी आपको खड़े मिल जाएंगे। ऐसे उत्तर प्रदेश में कई ऐसे उदाहरण हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे कई उदाहरण, डीजीपी रैंक के भी लोग उन्होंने धारण किया, संन्यास धारण किया है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि संत एक स्वभाव है जो व्यक्ति को अपने पूर्व जन्मों से भी मिलता है और अपने पुरुषार्थ से भी प्राप्त होता है। और हमको ये चाहिए कि जो हमको मिला हुआ है, जो हमारा अपना वास्तविक घर है जिसमें हमको आनंद मिलता है,
उस घर में हम वापसी देखें कि हमारा घर कौन सा है। ये जो देह धारण करी हुई है, जो बाहर का घर है, इसको हम माने बैठे हुए हैं, इससे हमको कष्ट ही मिलता है। तो अब कि वास्तविक घर में जाएंगे, मूल स्वरूप में जानते हैं, वहीं पे हमको शांति और सुख मिलते हैं। नहीं, ऐसी जॉब है जिसमें तनाव भी रहता है, हर समय तनाव रहता है, तो ये अध्यात्म का आना, भाव, इस भाव को आना किस रूप में देखते हैं आप? इस प्रकार देखिए, ऐसा ना कि अध्यात्म में आना और ये स्वभाव जो हमने कहा, एक तो ये पूर्व जन्मों से भी मिलता है, दूसरा ये गुरु के सानिध्य में भी आके मिलता है। हम गुरुओं के, संतों के सानिध्य में रहते हैं, उनके संपर्क में जाते हैं, कभी आते हैं, तो धीरे धीरे हमको समझ में आता है कि जीवन क्या है और इस जीवन को किस प्रकार से सरलता से, आनंद से जिया जाए। तो आपने किसी गुरु बनाया इस समय भी स्टार्ट में? नहीं, किसी तो गुरु माना होगा ना किसी के, जब आप स्टार्ट करते हैं। में हाँ आप जो भी कार्य करेंगे उसका एक गुरु अवश्य होगा। हाँ आप जैसे न्यूज़ चैनल में हैं तो आपने उससे संबंधित डिग्री को प्राप्त किया होगा, कोई मास कम्युनिकेशन का आपने कोई डिप्लोमा डिग्री किया होगा। ऐसे जो भी कार्य पृथ्वी पर व्यक्ति करता है उसका गुरु अवश्य होता है। प्रथम गुरु नगर की दाई, द्वितीय गुरु जन्म दिया सो माई, तृतीय गुरु जिन अक्षर ज्ञान सिखाया, चतुर्थ गुरु जिन यज्ञो पवित्र कराया, पंचम गुरु सो वेद पढ़ाया, षष्ठम गुरु आध्यात्म धाया, सप्तम गुरु आज्ञा चक्र प्रकाशा, ऐसा गुरु धारण करो जीव प्रकाशा। कितने साल हो गए आपको साधना में आए हुए? मुझको हो गए हैं करीब 45 वर्ष। 45 वर्ष से आप जॉब भी कर रहे हैं, मतलब ये तो स्टूडेंट लाइफ में रहा होगा? नहीं, जब अपने बाल्यकाल से मतलब साधना में भी है, फिर आपने पढ़ाई भी करी होगी, उसके बाद जॉब भी आपने करी, मतलब वो साधना आपने छोड़ी नहीं?